अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, किचन लज़्ज़त में आपका इस्तकबाल है। और आज हम यहाँ बना रहे हैं टर्किश की फेमस ब्रेड, जो कि टर्किश ब्रेड कहलाती है। और ये बहुत लजीज बनती है। निहारी के साथ, पाए के साथ या किसी भी कोरमे के साथ आप इसे खा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी किचन लज़्ज़त में और बनाते हैं टर्किश की फेमस ब्रेड। टर्किश ब्रेड बनाने के लिए हमने 1/4 कप मिल्क लिया है। ल्यूक वार्म मिल्क लेना है। इसमें जाएगा 1/4 कप ल्यूक वार्म वाटर। इसको भी नीम गर्म लेना है और दूध को भी आपको नीम गर्म ही लेना है। 1/2 टेबल स्पून शुगर जाएगी इसमें। 1/2 टेबल स्पून एक्टिव ईस्ट डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। ईस्ट को एक्टिवेट होने के लिए हम 10 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और ये बहुत अच्छी तरीके से खमीर तैयार हो गया है। अब हम इसमें 1.5 कप मैदा डालेंगे। टर्किश ब्रेड मैदे से बनती है। हमने 1 कप डाल दिया और ये 1/2 कप और डाल रहे हैं, लेवल करके डालिएगा। 1/4 टीस्पून सॉल्ट शामिल कर दिया है। मिक्स करेंगे बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को। फ्लावर जो है कोई बाकी नहीं रहे मिलने से, इसमें अच्छी तरीके से मिलाइए, क्योंकि हमने खमीर के पानी में इसको मिलाया है। और अब हम इसमें शामिल करें 1.5 टेबल स्पून ऑयल। अब सबको अच्छी तरीके से नीट कीजिए, हाथों का इस्तेमाल कीजिए, हाथ को साफ धो लीजिए और हल्के हाथ से जो है हम इसे मिलाएंगे। इस पर प्रेशर मत डालिए, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए। देखिए प्लेन वाटर लिया है रूम टेम्परेचर पे, इसको गर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बहुत ही हल्के हाथ से हमें इसे नीट करना है। टर्किश ब्रेड का डो हमने यहाँ तैयार कर लिया है। उससे ऑयल से हम इसको वॉश कर रहे हैं। अब जो है इसे ढाँप के हम रख देंगे 1 आवर के लिए। वाह, देखिए कितना अच्छी तरीके से खमीर इसका हो गया है और डबल हो गया है साइज़ में। 1 घंटा हमने रखा था। अब हम इसको पंच करेंगे ताकि इसकी एयर निकल जाए। हल्के हाथ से इसको मसलेंगे। बहुत नहीं गूंदना है अब इसको, क्योंकि अब इसमें खमीर बन चुका है। देखिए 4 पेड़े बनेंगे इसमें और 4 ही इसकी रोटियां बनेंगी। पिज़्ज़ा कटर से हम यहाँ पर इसको काट रहे हैं। आप किसी भी चीज़ से काटिए, नाइफ से भी ये काम हो जाएगा। देखिए जैसे रोटी बेलते हैं ऐसे ही बेलेंगे, लेकिन इसका डायमीटर थोड़ा मोटा होगा और इसका शेप जो होता है ये गोल ही होता है। बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, हल्के ही बेलना है इसको। देखिए इतनी मोटी इसको हमने रखा है। अब इसको हम तवे पे डाल देते हैं। तवे को गर्म कर दिया है। देखिए फ्लिप कर दिया है हमने रोटी को। बहुत अच्छी तरीके से राइस हो रही है तवे के ऊपर गर्म। देखिए बहुत अच्छी तरीके से जो है ये फूल रही है। देखिए ये राइस हो रही है। देखिए अब ये सेकंड वाली हमने डाल दी है। इस पर हमने कोरिएंडर लीव्स डाले हैं थोड़े से। टर्किश ब्रेड में नहीं डाले जाते, लेकिन हमने इसको डाल दिया है इसमें। ये बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है नान की इसमें। इसको बनाइए, एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा आपको और सब बहुत पसंद करेंगे घर में। कोई इशू नहीं है बनने में, बहुत इजीली ये बन के तैयार हो जाती है। देखिए ये भी हमने इसमें डाल दी है अभी नेक्स्ट। और फ्लेम को हम पहले रखते हैं लो और उसके बाद फिर हम इसे थोड़ा सा मीडियम कर देते हैं। देखिए जब इस तरीके से इसके ऊपर बबल्स आ जाएं तो इसको पलट देना है।
अच्छी देर तक पकाइए इसको ताकि अंदर से भी हो जाए। थोड़ी थिक होती है ब्रेड। देखिए गर्म रहने के लिए मैंने हॉट पॉट में इसे डाल दिया है और मैं इसे बंद कर रही हूँ। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर टर्किश ब्रेड बनके तैयार है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और खाने में और देखने में भी बहुत ही डिलीशियस है। इसे बनाइए, बहुत इजीली बन जाती है। हमें दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।